दोस्तों, ईरान ने अपनी संसद से एक बहुत बड़ा बिल पास करवा लिया है। एक ऐसा बिल जिसके बाद वो बेकाबू हो जाएगा। इतना बेकाबू कि जहां उसके परमाणु ठिकाने हैं वहां से बकायदा वो कैमरेज भी हटा सकता है। ऐसे कैमरेज जिसके जरिए उस पर निगरानी रखी जा रही है। दोस्तों, एक कहावत है ना, किसी को इतना मत डराओ कि डर खत्म हो जाए। ईरान के साथ ऐसा ही हुआ। ईरान लगातार शुरुआत से कहता रहा कि वो न्यूक्लियर हथियार नहीं बना रहा है, वो परमाणु ठिकानों में उतना ही कार्यक्रम कर रहा है, उतना ही एनरिचमेंट कर रहा है यूरेनियम का, जितना अपने देश के बाशिंदों के लिए उसको ज़रूरत है। लेकिन उसकी एक नहीं सुनी गई। इसीलिए अब ईरान की संसद ने एक बहुत बड़ा कदम उठा लिया है। और अगर ईरान की संसद इस कदम पर और आगे बढ़ जाती है तो आप ये समझ लीजिए कि ईरान का जो परमाणु कार्यक्रम है उसके बाद तो उस पर रोक लगाना नामुमकिन सा हो जाएगा दुनिया के लिए। दोस्तों, आज एक बहुत ही इंपॉर्टेंट घटनाक्रम हुआ है। ईरान की संसद ने आज संयुक्त राष्ट्र परमाणु निगरानी संस्था IAEA, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट संस्था है दोस्तों। ये वो संस्था है जिसे कहते हैं इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी। दुनिया भर में परमाणु कार्यक्रम जो भी चल रहे हैं, जिस भी कंट्री के चल रहे हैं, उनका निगरानी करना, उनका संरक्षण करना, कहीं कोई रिसाव तो नहीं हो रहा है, इस संस्था का काम होता है। इस संस्था को उस कंट्री को जहां भी परमाणु कार्यक्रम चल रहे हैं रिपोर्ट देनी होती है रेगुलरली। वहां पर बाकायदा कैमरेज वगैरह लगे होते हैं उसके, ताकि निगरानी रखी जाए कि किसी भी तरह से नियमों का उल्लंघन ना हो, क्योंकि इतना सेंसिटिव मामला होता है। अभी तक IAEA के संरक्षण में ही ईरान काम कर रहा था, वहां उनके कैमरेज वगैरह लगे हुए थे, वो उनको लगातार रिपोर्ट दे रहा था। लेकिन अब ईरानी संसद ने एक बहुत बड़ा फैसला ले लिया है। दोस्तों, ईरानी संसद ने इस संयुक्त राष्ट्र की जो ये संस्था है, इसके साथ सहयोग रोकने से जुड़े एक बहुत ही अहम विधेयक को मंजूरी देती है। मतलब आसान भाषा में ये कहें कि अब पूरी तरह से ईरान का जो परमाणु कार्यक्रम है वो बेकाबू हो चुका है। दोस्तों, इस नए विधेयक के हिसाब से जो निगरानी वाले कैमरे होते हैं वो लगाने, निरीक्षण करने और IAEA को जो रिपोर्ट दाखिल करनी होती है, ईरान को हमेशा हर कंट्री को करनी होती है, अब उस पर रोक लगा दी गई है। मतलब ईरान की मर्जी वो कैमरा लगवाए ना लगवाए, ईरान की मर्जी वो रिपोर्ट दे ना दे, ईरान की मर्जी वो IAEA के अंतर्गत अपने आप को रखे कि नहीं रखे। इसकी एक बहुत बड़ी वजह ईरान बताता है। दोस्तों, ईरान की ये शिकायत है कि जब उस पर ताबड़तोड़ उसके न्यूक्लियर ठिकानों पर हमले हो रहे थे तो UN की, संयुक्त राष्ट्र की इतनी इंपॉर्टेंट संस्था है जिसका काम ही न्यूक्लियर ठिकानों के संरक्षण को देखना है, उनकी सुरक्षा को देखना है, तब ये संस्था क्यों नहीं बोली। और ये बहुत वाजिब बात है जो दुनिया भर से आवाजें उठ भी रही थी दोस्तों, कि न्यूक्लियर ठिकानों पर आप बमबारी कैसे कर सकते हैं। इतने जिम्मेदार मुल्क होने के बाद सबको ये पता है दोस्तों कि न्यूक्लियर ठिकानों पर जरूरत से ज्यादा बमबारी हुई तो वो नष्ट करने के चक्कर में पूरी दुनिया को नष्ट कर सकते हैं, जरा सा रिसाव हो गया तो। लेकिन उसके बावजूद सिर्फ जंग में अपना हाथ बड़ा दिखाने के लिए आपने किसी एक के न्यूक्लियर ठिकानों को निशाना बनाया, जिसके बाद ऐसी स्थिति भी पैदा हो गई कि दुनिया भर इस बात को लेकर डर में पैदा हो गई कि अगर रिसाव शुरू हो गया तो क्या होगा। दोस्तों, वो तो शुक्र मनाइए कि रिसाव हुआ नहीं, लेकिन उसके बावजूद भी ईरान का ये कहना है कि जब उसके साथ ये सब कुछ हो रहा था तो ये संस्था कहां थी। हालांकि संस्था की तरफ से लगातार बयान आ रहे थे, जिसको लेकर मैंने आपको खबरें भी दिखाई। IAEA की तरफ से लगातार बयान आ रहे थे कि हम निगरानी बनाए हुए हैं, हम नजर बनाए हुए हैं। हालांकि दोस्तों, उन्होंने इस तरह के हमले की निंदा की थी, लेकिन निंदा करने से क्या होता है दोस्तों। संयुक्त राष्ट्र की संस्था है, उसका काम निंदा करना थोड़ी है। उसका काम इतने बड़े बड़े देशों को लताड़ना है, डांटना है, रोकना है कि आप कर क्या रहे हैं। किसी परमाणु कार्यक्रम में आप इस तरह से बमबारी कर रहे हैं, कोई नुकसान हो गया तो कौन जिम्मेदार होगा। लेकिन ईरान इस बात को लेकर शिकायत कर रहा है कि जब उसको जरूरत थी तब संस्था आई नहीं, तो अब हम उसकी निगरानी में काम क्यों करें। ईरान का कहना है दोस्तों कि IAEA ने उस वक्त ईरान का साथ ना देकर अब अपनी विश्वसनीयता पर सवाल खड़े कर लिए हैं। यही नहीं दोस्तों, ईरान का तो ये भी कहना है कि IAEA जो संस्था है वो अब उसकी जो क्रेडिबिलिटी है, उसकी जो विश्वसनीयता है, वो सेल पे लगा दी अमेरिका ने। बहुत ही गंभीर आरोप ईरान IAEA जैसी संस्था पर लगा रहा है। इसीलिए दोस्तों, सरकारी मीडिया के हवाले से एक खबर है कि ईरानी संसद के जो अध्यक्ष हैं मोहम्मद बाकर कलीबाफ, उन्होंने साफ तौर पर ये साफ शब्दों में पूरी दुनिया को बता दिया है कि इस कारण से अब ईरान का परमाणु ऊर्जा संगठन न्यूक्लियर फैसिलिटी की सुरक्षा की गारंटी ना मिलने तक एजेंसी के साथ अपने सहयोग को हम रोकते हैं और देश के शांतिपूर्ण परमाणु कार्यक्रम को और तेजी से हम आगे बढ़ाएंगे। मतलब ईरान ने दो बातें स्पष्ट कर दी हैं। एक तो हम अपना कार्यक्रम रोकने वाले हैं नहीं, कार्यक्रम चल रहा है, कार्यक्रम चलता रहेगा। दूसरी बात वो बता दी कि हम उस संस्था से अपना नाता तोड़ रहे हैं जिस संस्था की जिम्मेदारी हम पर न केवल निगरानी करने की थी बल्कि हमारी सुरक्षा की भी थी। अभी कब तक चलता है, कितना लंबा चलता है, ये अपने आप में बहुत
देखने वाली बात होगी दोस्तों। लेकिन ईरान ने अपने हौसले और इरादे बहुत ही स्पष्ट कर दिए हैं। ये बात सच है कि जानमाल का नुकसान का आकलन किया जाए तो इस जंग में ईरान को भीषण नुकसान हुआ है, इजराइल के बनस्पत बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है। लेकिन ईरान हर लिहाज से इसको अपनी जीत के तौर पर देख रहा है। बाकायदा कल पूरी रात वहां सड़कों पर जीत का जश्न मनाया गया। ईरान ये कह रहा है कि वो दुनिया का इकलौता मुल्क है जिसने इजराइल और अमेरिका को साथ में हराया है। यही नहीं, ईरान इकलौता मुल्क है, ईरान के हिसाब से वो ये दावा कर रहा है कि वो इकलौता मुल्क है जिसने अमेरिका के एयरबेस पर हमला किया। आज तक कोई अमेरिका के एयरबेस पर हमला नहीं कर पाया। ये उसकी नैतिक जीत है और ईरान अब इसको आगे ले जाना चाहता है। दोस्तों, ईरान न केवल पूरी दुनिया को दिखा रहा है कि IAEA के खिलाफ ना केवल वो अपनी आवाज बुलंद कर सकता है, बल्कि वो ऐसी संस्थानों पर भी सवाल खड़ा करेगा जो विश्वसनीयता के नाम पर तो बनाई गई, लेकिन जब बात अथॉरिटी की थी, जब बात एक पहल करने की थी और बताने की थी कि उन संस्थाओं की ना केवल विश्वसनीयता है बल्कि उनका एक कद्दावर कद है, तब वे संस्थाएं चूक गई। दोस्तों, IAEA की तरफ से हालांकि इस पूरे मुद्दे पर अब तक कोई बयान नहीं आया है। मतलब IAEA इसको किस तरह से लेता है, आगे निगरानी नहीं हो पाएगी तो फिर कितना खतरा है उस पूरे इलाके के लिए, ये अपने आप में देखने वाली बात होगी। और जाहिर तौर पर जो संस्थाएं होती हैं UN द्वारा संचालित होती हैं और इस तरह की संस्थाओं में US की बहुत पकड़ होती है। दोस्तों, कोई भी संस्था जो UN चला रही है, UN में अमेरिका के खिलाफ कुछ भी नहीं होता है। लेकिन देखना दिलचस्प होगा दोस्तों कि आने वाले वक्त में ईरान आगे किस तरह का फैसला लेता है, क्योंकि जिस हिसाब से ईरान चल रहा है उसने अपने इरादे और अपने हौसलों से बता दिया है कि वो ना तो किसी के आगे झुकेगा, ना किसी भी तरह का कॉम्प्रोमाइज करेगा। अब बड़ा सवाल ये दोस्तों कि इस पूरी जंग से आखिर हासिल क्या हुआ, ये पूरी जंग शुरू क्यों की गई कि ईरान अपना परमाणु कार्यक्रम रोक दे। पूरी जंग खत्म हो गई 12 दिन की, लेकिन ईरान कह रहा है उसका परमाणु कार्यक्रम में रुकेगा नहीं। आज मैंने आपको ये खबर दिखाई जिसके जरिए मैंने आपको बताया कि CNN जैसे बड़े मीडिया संस्थान अमेरिका में दावा कर रहे हैं कि अमेरिका ने जो हमला किया वो कोई खास नुकसान नहीं पहुंचा पाया, जिस पर ट्रंप काफ़ी भड़के भी हैं। मतलब अमेरिका ने हमला किया, वो खास नुकसान भी नहीं पहुंचा पाया परमाणु कार्यक्रम का ईरान को। ईरान ने अपना परमाणु कार्यक्रम भी नहीं रोका। ईरान लगातार इजराइल को भी और अमेरिका को भी आंख दिखा रहा है और अब तो वो ये कह रहा है कि वो दोनों को हराने वाला इकलौता मुल्क बन गया है। और दोस्तों, इसके अलावा शुरुआत से ही ऐसी खबरें आ रही थी कि इजराइल और अमेरिका चाहते हैं कि नेतृत्व परिवर्तन हो जाए, लीडरशिप चेंज हो जाए, वो भी नहीं हुई। तो फिर ये 12 दिन का युद्ध हुआ क्यों, इसका हासिल क्या है? आप इस मुद्दे पर क्या सोचते हैं दोस्तों? अगर ईरान इस मामले में नाराज है तो क्या उसकी नाराजगी सही है, या फिर अगर इतने सेंसिटिव मामले को लेकर वो आगे बढ़ रहा है तो उसको ऐसी संस्था की निगरानी के अंतर्गत आना चाहिए ताकि उसके न्यूक्लियर प्रोग्राम की विश्वसनीयता दुनिया में और बढ़े? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और जितना हो सके चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और थैंक्स और ज्वाइन। दोस्तों, ये 2 ऑप्शन है जिसके जरिए अगर आप चाहें तो आर्थिक तौर पर भी चैनल की हाथ मजबूत कर सकते हैं।